सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे टॉप 30 जीके जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। अगर आप पेपर में आते हैं तो आप इनका सही आंसर दे सको। अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबा दे ताकि मैं ऐसे ही जीके की प्रैक्टिस आपको करवाता रहूं। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। सो अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी और भागीरथी मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण करती है। सो वो दोनों का मिलन होता है देवप्रयाग में। सो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है देवप्रयाग में। अगला सवाल है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था। क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में 2 बार। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो था वो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। ये आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001। सन 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी, सन 2001 में। सो राइट आंसर। अगला सवाल, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर। बीजापुर में भारत में जो प्रसिद्ध गोल गुंबद है वो बीजापुर में स्थित है। राइट आंसर इज बीजापुर। अगला सवाल, किसे प्रसिद्ध रूप में मैसूर का बाग कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है शिक्षक भर्ती के पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को मैसूर का बाग भी कहा जाता है, टीपू सुल्तान को। अगला सवाल, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में। सो इसका आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। सो इसका राइट आंसर है WUC रोटेंजन ने की थी एक्सरे मशीन की खोज। सो राइट आंसर इज WCG रोटेंजन। अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन में दी हुई है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। सो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो चीन से जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। अगला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। आया हुआ है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष। 10 वर्ष हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। अगला सवाल है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये आया हुआ है 2 से 3 बार पेपर में गवर्नमेंट एग्जाम में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। क्वेश्चन रिपीट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी। 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राइट आंसर इज 28 फरवरी के दिन। अगला सवाल, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है गाइज, ये क्वेश्चन पेपर में 2 बार रिपीट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 सितंबर हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, शिक्षक दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है।
क्वेश्चन रिपीट है 2 बार। सो काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है ऑप्शन नंबर सी असम राज्य में। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। सो याद रखें, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। अगला सवाल है मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। क्वेश्चन रिपीट है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो वो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अगला सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया। क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला सवाल, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है। क्वेश्चन रिपीट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। संस्कृत जो है वो सबसे पुरानी भाषा है, यानी सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। अगला सवाल, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। आया हुआ है ये शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड कि देश का जो एकमात्र राज्य है जहाँ की राजभाषा है वो नागालैंड है, क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी में इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी घोषित की गई है। अगला सवाल है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत में। ऑप्शन नंबर ए भारत में सबसे अधिक डाकघर स्थित है। अगला सवाल, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई। इम्पॉर्टेंट है ये, रेलवे में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेरशाह। शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई। शेरशाह ने, इम्पॉर्टेंट है शेरशाह। अगला सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल में। भोपाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। इज राइट आंसर इज भोपाल। सो राइट कर ले भोपाल में। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन गाइज रिपीट है ये क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त ने स्थापना की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। अगला सवाल, सबसे पुराना वेद कौन सा है। क्वेश्चन रिपीट है और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी मौर्य। मौर्य, महान सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के थे। जो थे वो मौर्य वंश के थे। अगला सवाल, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है। क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद में रख ले क्योंकि ये प्रश्न रिपीट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अगला सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है। क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद। औरंगाबाद में, औरंगाबाद, औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। इज राइट आंसर इज औरंगाबाद। अगला सवाल है, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है। क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि इससे स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा बी एलोन मस्क। एलोन मस्क जो है वो स्पेस एक्स के संस्थापक है। एलोन मस्क जो है वो स्पेस एक्स के संस्थापक है। अगला सवाल, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बाबर। बाबर जो था वो भारत का प्रथम मुगल शासक था। बाबर जो था वो भारत का प्रथम मुगल शासक था। अगला सवाल, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। क्वेश्चन आया हुआ है।
रेलवे के एग्ज़ाम में। सो हुमायूं नामा की रचना जो की थी वो थी ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। इज राइट आंसर इज गुलबदन बेगम। अगला सवाल, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया था रेलवे में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन धातु से। टंगस्टन नाम का जो धातु है उसे विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए टंगस्टन से विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। अगला सवाल है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। एम्पियर जो है वो विद्युत मात्रा की इकाई है, एम्पियर, एम्पियर। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।